नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा बॉयज यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के बीच प्रथम चरण की समाप्ति हो चुकी है। करीबन 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। उसके बाद में यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीटों का एक बार फिर सबसे बड़ा महा एग्जिट पोल सर्वे आंकड़ा आया सामने। यूपी के अंदर प्रथम चरण के अंदर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब बाकी के सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीजेपी से लगाकर कई बड़े नेता अब चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में यूपी राज्य के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि जो ओपिनियन पोल एग्जिट सर्वे आया है उसके मुताबिक आपको एक एक सीट के बारे में देंगे जानकारी। प्रथम चरण की समाप्ति के बाद में आखिरकार कैसा बदलाव छा रहा है सट्टा बाजार और रिपोर्ट के मुताबिक आपको पूरी देंगे अपडेट। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को कर दे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में किसका दबदबा चल रहा है। अगर बात की जाए सहारनपुर सीट के बारे में, जहां प्रथम चरण की समाप्ति के बाद में एक बार फिर मोदी जी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले दौर में बात करें कैराना की सीट के बारे में, तो यहां से भी लोकसभा की सीट सीधे तौर पर मोदी के खाते में। अगली बात करें मुजफ्फरनगर की सीट है जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक मुसलमानों का सबसे बड़ा गढ़ है। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। योगी का जादू चल रहा है। नगीना की सीट भी योगी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक, यानी बीजेपी पार्टी एक बार फिर यूपी के अंदर आगे बढ़ रही है। मुरादाबाद की सीट की अगर बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी को जाने का संकेत मिल रहा है। अगले दौर में बात करें रामपुर की सीट पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं और ये भी सीट बीजेपी के खाते में। चंबल की बात करें तो चंबल की सीट बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जा रही है। यहाँ से 5 विधानसभा की सीटें हैं जो बीजेपी की है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा की सीट भी बीजेपी के खाते में जाने के पूरे चांसेस है। टक्कर बराबर की नजर आ रही है। अगले दौर में बात करें मेरठ की सीट है, जो मेरठ की सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी समाजवादी और बीजेपी के बीच में। बागपत की सीट बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू चल रहा है। गाजियाबाद की सीट पर भी बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरे हुए चुनावी मैदान में। गौतम बुद्ध नगर की सीट भी बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जारी। बुलंदशहर की बात करें जहां पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली भी हो चुकी है और ये सीट बीजेपी के खाते में इस बार जाने के पूरे संकेत। अलीगढ़ की सीट सीधे तौर पर समाजवादी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अपने आप में यहाँ से भी बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। हाथरस की सीट इस बार बीजेपी के पाले से खिसकती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। मथुरा की सीट सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में यानी कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगरा की सीट भी एनडीए के खाते में जा रही है। यूपी लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर आगरा की सीट पर भी बड़ा बदलाव है। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में। यहाँ से 4 विधानसभा की सीटें हैं जो 4 की 4 बीजेपी के खाते में। फिरोजाबाद सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी की सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ताजा सर्वे के मुताबिक बराबर की टक्कर है और 10 रुपये के भाव है। एटा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो एटा की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर। बदायूं की लोकसभा सीट भी कड़ी टक्कर के बीच में बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बरेली की सीट की बात करें तो यहाँ से एनडीए गठबंधन को बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बरेली की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में। इलाहाबाद की सीट पर भी बड़ी टक्कर है। हालांकि बीजेपी पार्टी यहाँ से जीत रही है प्रत्याशियों के द्वारा, ये भी दावे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक। शाहजहांपुर की सीट एसपी पार्टी के खाते में जाने के संकेत मिलते हुए नजर आ रही। अगले दौर में अगर बात करें खेरी लोकसभा के क्षेत्र की, जहां खेरी लोकसभा क्षेत्र में भी 4 विधानसभा की सीटें जो बीजेपी के खाते में है और यहां से बीजेपी पार्टी जीत रही। दौरहरा की बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाने के पूरे संकेत मिल रहे हैं ओपिनियन पोल के अनुसार। सिंहपुर की बात करें तो ये भी क्षेत्र बीजेपी पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि एनडीए को मिल रही है सीट। हरदोई लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में
मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी पार्टी अपनी बढ़त बना रही है लोकसभा चुनाव के अंदर। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ से बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर होगी। लखनऊ की सीट बीजेपी के खाते में है। लखनऊ के नवाबों ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जता दिया है। रायबरेली की सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। प्रियंका अमेठी की क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक मोहनलालगंज की सीट सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। प्रथम चरण की समाप्ति के बाद में सुल्तानपुर क्षेत्र की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर। प्रतापगढ़ क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाएगी। फर्रुखाबाद क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा आया है सामने। इटावा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ सीट पर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी दोनों पार्टियों के बीच में। कन्नौज की क्षेत्र में बात करें तो कन्नौज की सीट सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में है। योगी का एक बार फिर जादू। कानपुर की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 5 लोग यहाँ से सीटें। जालौन की अगर बात करें तो जालौन की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झांसी लोकसभा क्षेत्र भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगा सीधे तौर पर। इंडिया गठबंधन को यहां से यूपी में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हमीरपुर की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगी। और बांदा लोकसभा की अगर बात करें तो बांदा लोकसभा क्षेत्र भी बीजेपी पार्टी का दबदबा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ से बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है पार्टियों के बीच में, एनडीए और इंडिया गठबंधन में। कौशाम्बी क्षेत्र बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले दौर में बात करें अम्बेडकर नगर सीट के बारे में तो बीजेपी पार्टी यहाँ से भी अपना दबदबा कायम करती हुई नजर आ रही है। बहराइच सीट के बारे में अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आएगी। केसरगंज सीट की बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाने के पूरे संकेत मिल रहे हैं ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। गोंडा अगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के पाले में खिसकने के पूरे संकेत है। और गोरखपुर की सीट पूरे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में है। यहाँ से 100% चुनाव होगा। कुशीनगर की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से तगड़ा झटका लगेगा। देवरिया लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और ये दोस्तों पूरी 80 लोकसभा सीटों का सर्वे है। बांसगांव की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगी। लालगंज की सीट पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। आजमगढ़ की सीट है जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। घोसी लोकसभा क्षेत्र की अगर सीट की बात करें तो ये बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगी। यहाँ से सीधे तौर पर सलेमपुर की क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के पाले में खिसकती हुई नजर आ रही है। बलिया लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाने के पूरे संकेत मिलते हुए नजर आ रही है। जौनपुर की सीट बीजेपी पार्टी के दबदबे के साथ में कायम होती हुई नजर आ रही है। वाराणसी की सीट सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में। कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी पार्टी 67 से 70 सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी को 7 से 8 सीटें, बीएसपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती है। अगली वीडियो में